नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 2014 में वैकेंसी आई थी प्रथम इंटर स्तरीय की और 13,120 पदों की बहाली निकाली गई थी, मगर इस बहाली की प्रक्रिया को बीएसएससी ने 8 सालों में भी पूरा नहीं किया और इस वजह कर बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में कई पद। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. पद पर जो कर्मी बहाल हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो सके और इससे बिहार सरकार के कई विभाग प्रभावित हुए हैं। अगर हम सिर्फ पटना की बात करें और पटना में राजस्व से संबंधित हम बात कर रहे हैं तो आपको हम ये बात बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 23 अंचल हैं, यानी 23 सर्किल हैं और उस 23 अंचल में दाखिल खारिज का मामला 54,350 पेंडिंग है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ बिहार की राजधानी पटना के 23 अंचलों में 54,350 दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग है। और इसकी पेंडिंग की वजह भी हम आपको बताते हैं कि ये जो बहाली हो जाती, अगर बीएसएससी द्वारा जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली होनी चाहिए थी, उस बहाली के हो जाने से ये जो पेंडिंग 54,350 मामला है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिहार की राजधानी पटना में जो 23 अंचल है, उस 23 अंचल में स्वीकृत राजस्व कर्मी की जो संख्या है वो 176 है, जिसमें से सिर्फ 55 राजस्व कर्मी काम कर रहे हैं, यानी 176 में 121 पद खाली हैं। और यही वजह है कि इस 121 पद खाली रहने की वजह से दाखिल खारिज का मामला नहीं निपट पा रहा है और कुल 54,350 दाखिल खारिज के मामले सिर्फ पटना के 23 अंचलों में है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने जब इस विभाग की जांच की, वहां पर पड़ताल किया तो कई तरह की खामियां सामने आई, मगर उसमें एक सबसे बड़ी वजह जो पेंडिंग दाखिल खारिज की है तो उसकी वजह यही है कि 176 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 121 पद खाली हैं, यानी सिर्फ 16% रिक्त 16% जो कुल पद है उसके बराबर के ही लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि 339 जो पटना ज़िला में कुल हल्का है वो 339 है और उस हल्के में राजस्व कर्मचारी 176 हैं होने चाहिए, मगर उसमें सिर्फ 55 है और जिसकी वजह से 54,350 दाखिल खारिज के केस पेंडिंग है। हम सिर्फ पटना ज़िला की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी और इसके अलावा जो बाकी विभाग हैं उसकी क्या स्थिति होगी। और इसके बाद भी बीएसएससी से सरकार ये सवाल नहीं कर रही कि आखिर क्या कारण है कि 8 साल का समय बीत चुका है और नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. बीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये मामला जनवरी में काउंसलिंग के बाद पटना उच्च न्यायालय चला गया और उसमें अब सुनवाई पर ये मामला टिका है कि पटना हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। मगर ये मामला बीएसएससी का पटना उच्च न्यायालय में गया, उससे पहले भी बहाली की प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से चली और यही वजह है कि ये प्रक्रिया 8 सालों के बाद भी पूरी नहीं हुई है। और ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग हो या फिर बिहार सरकार का विधि विभाग, कोई भी विभाग बिहार के इस
आयोग से ये सवाल ज़रूर करें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस ओर ज़रूर ध्यान दें कि आखिर इस तरह से अगर किसी आयोग में बहाली निकलती है तो वो बहाली की प्रक्रिया इतनी धीमी कैसे हो जाती है, और अगर इतनी धीमी होती है तो उसके जवाबदेह जो अधिकारी हैं उनसे सवाल या फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।